मिडिल क्लास को लूट रही सरकार। खरगे द्वारा जो है वही सवाल किया गया। खरगे बोले, जनता सिर्फ टैक्स का जरिया बन गई है, आपकी जेब कट रही है और सरकार कह रही है कि विकास। खरगे ने बताया, पैसा कहाँ जा रहा है। इसी के साथ मल्लिका खरगे द्वारा जो है वो सवाल किया गया है कि कच्चा तेल की कीमत जो है वो अगर आधी भी हो जाए तो पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं हो रहा है। खरगे ने मोदी सरकार पर जो है वही सवाल दागे हैं। 2026 चुनाव से पहले खरगे का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी के लिए जनता जो है वो टैक्स मशीन का काम कर रही है। क्या है समाचार, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को 27 जून को ट्विटर पर पोस्ट के द्वारा जो है वो ये सवाल बीजेपी सरकार द्वारा के लिए दागे गए हैं कि बीजेपी के लिए जनता जो है वो टैक्स और वसूली का जरिया बनकर रह गई है। अगर हम इसके मुद्दे की बात करें, ये बात जो है वो क्यों कही गई है, तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर जो है वो हमला किया गया है। खरगे का आरोप देखें तो जनता जो है वो टैक्स का जरिया बन गई है, ये इनके द्वारा कहा गया है। आरोप लगाया गया है कि भाजपा सरकार जनता को सिर्फ टैक्स और वसूली का जरिया मान रही है। इसी के साथ दूसरा आरोप लगाया गया है कि कच्चा तेल वर्सेस पेट्रोल की कीमत। पश्चिमी एशिया में युद्ध के समय कच्चा तेल जो है वो 138 बैरल तक था, तब पेट्रोल जो है वो 94.77 रुपये लीटर था और डीजल 87.67 लीटर था। जबकि अब कीमत घटी है पर दाम फिर भी नहीं घट रहे हैं, यानी कि अब कच्चा तेल जो है वो घटकर $70 से 71 बैरल तक हो गया है, पर पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी कम नहीं हुए हैं। अगर टारगेट की बात करें तो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की फ्यूल पॉलिसी पर सीधा निशाना यहाँ पर दागा गया है। आंकड़ों का पूरा गणित अगर हम जानें तो युद्ध के समय कच्चा तेल जो है वो 138 प्रति बैरल था और पेट्रोल जो है वो 94.77 प्रति लीटर था और डीजल जो है वो 87.67 प्रति लीटर यहाँ पर दिया गया था। अभी अगर जून 2026 की बात करें तो कच्चा तेल जो है वो 70 to 71 प्रति बैरल हो गया है, लगभग 49% जो है वो इसके दाम गिरे हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत की अगर हम बात करें तो लगभग वही है। खरगे का इशारा दाम घटने चाहिए थे इसकी तरफ था। खरगे के लॉजिक की अगर हम बात करें तो जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता है तो भारत में भी सस्ता होना चाहिए था। सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत नहीं दे रही है। सरकार का पक्ष जो है वो क्या हो सकता है, अगर हम इसके बारे में जानें तो एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, यानी कि केंद्र सरकार ने कोविड के बाद एक्साइज बढ़ाई थी। राज्यों का VAT भी जो है वो जुड़ता है, कीमत सिर्फ रूट पर ही नहीं। इसी के साथ तेल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यूपीए सरकार के ऑयल बॉन्ड का जो है वो 1.3 लाख करोड़ रुपये का ब्याज जो है वो अभी भी सरकार चुका रही है, उसकी भरपाई इसी टैक्स के जरिए जो है वो हो रही है। सब्सिडी प्लस फ्री स्कीम की अगर हम बात करें तो उज्ज्वला, इसी के साथ PM गरीब कल्याण, अन्य योजना, इंफ्रा खर्च के लिए जो है वो पैसा इन्हीं टैक्स के जरिए जो है वो आता है, जो लोगों पर खर्च किया जाता है। ये सरकार द्वारा जो है वो इसका पक्ष दिया गया है। अगर हम रुपया और डॉलर रेट की बात करें तो 2023 में ₹1 जो है वो मतलब $1 की जो वैल्यू हो गई थी वो 82 रुपीज़ के बराबर थी और 2026 में $1 की वैल्यू जो है वो 86 रुपीज़ है। हाल ही में अभी जो हमने देखा था कि $1 जो है वो 100 के पास भी पहुंच चुका था। रुपया कमज़ोर होने की वजह से इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो टैक्स और वसूली का आरोप, इसके ब्रेकडाउन अगर हम इसको करते हैं तो टैक्स का हिस्सा यानी कि पेट्रोल पर 50% से ज़्यादा टैक्स है। इसी के साथ ₹100 के पेट्रोल में जो है वो 50 to 55 केंद्र सरकार को जाता है और बाकी जो है वो राज्य को भी टैक्स इसी के ज़रिए जो है वो जाता है। केंद्र की एक्साइज़ की अगर हम बात करें तो बेसिक एक्साइज़ है, स्पेशल और डिजिटल भी एक्साइज यहाँ पर दी गई है। रोड टैक्स है, यानी कि मई 2022 में 2 बार कटौती हुई थी पर फिर नहीं की गई है। राज्य के VAT की अगर हम बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना में VAT जो है वो 25 से 30% है, लेकिन बीजेपी शासित यूपी में जो है वो 17 से 19% है। यानी कि बीजेपी द्वारा ये दर्शाया गया है कि उनके जो जहाँ पर उनका शासन है वहाँ पर VAT जो है वो लगभग कम है और बाकी जो राज्य हैं उनमें 25 to 30% जो है वो देखने को मिला है। वसूली का मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो खरगे द्वारा आरोप लगाया गया है कि सरकार जो है वो जनता की जेब से पैसा निकालकर रेवेन्यू बढ़ा रही है और राहत नहीं दे रही है। यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टाइमिंग जो है वो क्यों अहम है। 2026 में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होना है, जहाँ पर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में साल के अंत में जो है वो चुनाव है और इसी के साथ 2024 में लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस ने महंगाई हटाओ कैंपेन जो है वो चलाई थी। पश्चिमी एशिया के युद्ध की बात करें तो ईरान इसराइल टेंशन की वजह से तेल जो है
है वो महंगा हो गया था, यानी कि ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था, जिसमें दुनिया का लगभग काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है वो तेल इसी से होकर गुजरता है। और हमारे तो इसलिए जो है वो ईरान इसराइल की टेंशन की वजह से तेल जो है वो महंगा हो गया था। अब शांत है तो सरकार को घेरने का मौका जो है वो मिल गया है। कांग्रेस की रणनीति की अगर हम बात करें तो गरीब वर्सेस अमीर का नैरेटिव यहाँ पर सेट किया गया है, यानी कि सरकार कोऑपरेटिव का कर्ज जो है वो माफ़ कर सकती है, पर जनता पर टैक्स जो है वो लगातार लादती जा रही है। यहाँ पर जनता पर असर की अगर हम बात करें तो महंगाई, इसका पहला असर जनता पर देखने को मिला है, जिसमें डीजल महंगा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ाना पड़ा है, सब्जी अनाज महंगी है, CPI बास्केट पर जो है वो इसका असर देखने को मिला है। मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम बात करें तो बाइक कार चलाने पर सीधी मार है, महीने का 2 से 3 हज़ार एक्स्ट्रा जो है वो खर्च हो जाता है। उज्ज्वला लाभार्थी की अगर हम बात करें तो रसोई गैस लगभग 1100 रुपये सिलेंडर हो गया है। गरीब परिवार का बजट का 10% सिर्फ जो है वो गैस में ही चला जाता है। संवैधानिक एंगल की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसको जो है वो मतलब क्या संविधान के कुछ आर्टिकल जो है वो इससे कनेक्ट होते हैं, तो आर्टिकल 38 को सबसे पहले हम देखेंगे, जिसमें राज्य लोक कल्याण के लिए जो है वो आय की असमानता को कम करेगा, इसके बारे में ये बताया गया है। यानी कि राज्य द्वारा जो आय की असमानता है इसको कम करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य की यहाँ पर बताई गई है। इसका कनेक्शन अगर हम देखें तो खरगे का तर्क ये है कि महंगा फ्यूल जो है वो गरीब पर बोझ है, अमीर गरीब का गैप यहाँ पर बढ़ रहा है। इसी के साथ आर्टिकल 39 की क्लॉज C को अगर हम देखें तो आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि धन का कंस्ट्रक्शन जो है वो ना हो, यानी कि आरोप है कि टैक्स वसूली से सरकार का खजाना भर रहा है, जनता का नहीं। जनता लगातार नुकसान हो जा रही है। संघीय ढांचे की अगर हम बात करें तो फ्यूल पर केंद्र प्लस राज्य दोनों टैक्स लगाते हैं, और 7th शेड्यूल लिस्ट में जो है वो इसकी एंट्री की गई है। 84 में एक्साइज केंद्र के पास इसको रखा गया है। खरगे केंद्र को घेर रहे हैं, पर राज्य भी इसका जिम्मेदार है। अगर दोनों पक्षों की दलील की अगर हम बात करें तो मुद्दा है कीमत। तो कांग्रेस में खरगे का आरोप है कि क्रूड जो है वो आधा हुआ है, तो दाम क्यों नहीं घटे हैं। यहाँ पर बीजेपी सरकार का जवाब है कि तेल बॉन्ड है, रुपया गिरा है, इंफ्रा जो है वो खर्च हुआ है। टैक्स की अगर हम बात करें तो खरगे द्वारा आरोप लगाया गया है जनता टैक्स का ATM बन गई है। सरकार का बीजेपी सरकार द्वारा इसका जवाब दिया गया है कि टैक्स से फ्री राशन, सड़क और डिफेंस चलता है, इसलिए उसमें जो है इन सब कामों में जो है वो टैक्स का पैसा यूज़ होता है। यानी कि इन ओवरऑल बीजेपी सरकार द्वारा कहा गया है कि देश जो है वो टैक्स के पैसे से ही चलता है, देश को चलाने के लिए टैक्स जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम राहत की बात करें तो कांग्रेस यानी कि खरगे द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक्साइज कट करो और VAT घटाओ, तो सरकार द्वारा इसका जवाब दिया गया है कि 2022 में 2 बार कटौती की थी, राज्य भी जो है वो घटाएंगे। मकसद क्या है इन सबका, तो सरकार वसूली कर रही है, आर्थिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता जो है वो भारत इसमें फंडिंग कर रहा है। इसके बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो खरगे का वार है कि कच्चा तेल जो है वो $138 से $70 हुआ, पर पेट्रोल जो है वो 95 पर ही अटका रहा। इससे नीचे जो है वो पेट्रोल के दाम नहीं पहुंचे हैं, इसलिए जनता बीजेपी के लिए टैक्स का जरिया है। सरकार का यहाँ पर बचाव है कि टैक्स से ही देश चलता है, तेल बॉन्ड चुकाने हैं, रुपया भी यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। इसकी वजह से टैक्सेशन सिस्टम जो है वो लगातार भारत ने जारी कर रखा है। आज के तो अगर आपको इस न्यूज़ की PDF चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।